हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LLTC पढ़नुआ में। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके थे 7.2 के चौथा तक, तो आइए आज से हम देखते हैं 5वां से ना। तो देखिए कहता है क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो, कहता है कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए, रेशियो ज्ञात कीजिए, रेशियो फाइंड कीजिए इन व्हिच, जिसमें लाइन सेगमेंट जो रेखाखंड है, ज्वाइनिंग जो मिल रहा है ए एंड बी। देखिएगा फिगर हम बना रहे हैं ना, कहता है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए बी एक क्या है? लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है। कोऑर्डिनेट आपका है 1 -5 है और बी का कितना है -4 और 5 है ना। कह रहा है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइन हो रहा है ए और बी पॉइंट से। फिर कहता है इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। जो ए बी एक लाइन सेगमेंट है ना आपका, वो डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस से। तो आपको हम बताए थे कि अगर एक्स एक्सिस कहेगा तो x 0 हो जाएगा, अगर y एक्सिस कहेगा तो क्या होगा 0y हो जाता था, आपको बताए थे। चलिए तो कहता है फिर से देखिएगा, तो कहता है कि फाइंड द रेशियो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह रेशियो फाइंड कीजिए इन हुई जिसमें लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। कह रहा है मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x0, जो AB जो लाइन सेगमेंट को मान लेते हैं कि M1 रेशियो M2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेकिन एक चीज यहां देखिएगा, अभी तो M1 M2 में डिवाइड कर रहा था। फिर कहता है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। डिवीजन कर रहा है ना, मतलब हाफ पार्ट में बांट रहा है, यानी कहने का मतलब कि 1:1 में बांट रहा है। यानी P इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, AB, यानी P जो है AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले क्या कहा है कि रेशियो फाइंड करने के लिए कहा है ना, तो पहले रेशियो फाइंड करेंगे, यहाँ ना डिवीजन कर रहा है। यानी पहले मान लेते हैं कि M1 अनुपात M2 में दिया हुआ है ना। तो पहले M1 M2 फाइंड करेंगे, जब M1 M2 फाइंड हो जाएगा तब x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है 0 उसी से चलेंगे। देखिए तो x y होता है तो y कोऑर्डिनेट से चलेंगे, यानी y अब दिखा लीजिए सॉल्यूशन में चलेंगे। यानी यहाँ देखिए तो x1 इक्वल टू आपका 1 हो गया और y1 इक्वल टू आपका -5, x2 इक्वल टू हो गया -4 और y2 इक्वल टू हो गया आपका 5, है ना। यानी M1 M2 भी नहीं पता है, अब x भी नहीं पता है। चलते हैं हम y से ना, चूंकि अब हमको निकालना क्या था, यहाँ लिख लीजिए x निकालना है, आपका y 0 दिया हुआ है। तो y से चलिए, चूंकि y इक्वल टू क्या जानते हैं M1y2 प्लस M2y1 बाय M1 प्लस M2, ये नहीं जानते हैं। चलिए y का वैल्यू देखिए तो कितना है 0 है, M1 निकालना है और y2 देखिए कितना है 5 है, प्लस M2 को M2 छोड़ दीजिए, है ना। और y1 कितना है देखिए तो -5 बाय M1 प्लस M2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए यहाँ, यानी जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी टर्म 0 हो जाएगा और इसको से करेंगे 1 में तो यही रह जाएगा। यानी कहने का मतलब 5M1 और प्लस माइनस 5M2 उन्हें 1 करेंगे तो यही रह जाएगा, यानी 5M1 माइनस 5M2 और इसको से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। कैसे, चलिए अब 5M1 हो गया, इसको उधर भेजिए तो प्लस में चला जाएगा, यानी 5M2 हो गया, 5 से 5 कट गया यानी M1। अच्छा M2 को इधर लाइए तो बाई का हो जाएगा M2, इसका गुणांक मैंने कोफिशिएंट क्या है M1 का 1 है, कट गया तो 1, इधर का कितना है 1, यानी कह रहा है रेशियो कितना में कह रहा है, कितना बांट रहा है 1:1 में बांट रहा है, यानी रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, यानी 1:1। अब बताइए रेशियो ही तो होता है M1 और M2, यानी M1 का काम कौन कर रहा है 1, M2 का काम कौन कर रहा है 1, यानी हाफ पार्ट में बांट रहा है। अब मिड पॉइंट फार्मूला आपको बताए थे कि x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू क्या बताया था y1 प्लस y2/2। लेकिन आपका तो y पता है, x ही तो नहीं पता था, यानी x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अब निकालेंगे यहाँ। चलते हैं
यानी x का निकालेंगे, चूंकि जानते हैं लिख दीजिए, चूंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। अच्छा, इसलिए मिड पॉइंट फार्मूला का है x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, यानी x बराबर x1 कितना है जी 1 है और x2 कितना है -4, बैठा दीजिए बाई 2, यानी x बराबर 1 प्लस माइनस माइनस 4 बाई 2 यानी -3 बाई 2, इसलिए x बराबर कितना हो गया -3 बाई 2। अब कहा है क्या निकालना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन ना कितना हो जाएगा, यानी -3/2, 0। समझ गए होंगे आप लोग, देख लीजिए एक बार। आइए देखते हैं छठा क्या है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इफ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या है, वर्टिसेस है, ये सब चारों के चारों टेकन इन ऑर्डर, इसी क्रम में लेने पर फिर कहता है कि फाइंड x एंड y। आइए फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं ना। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम का फिगर बनाते हैं। आप लोग पैरेललोग्राम का डेफिनेशन जानते होंगे कि इसका जो आमने सामने को जो भुजा होता है ना, वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी देखिए तो कोऑर्डिनेट पहले हम लिखते हैं, ए का कोऑर्डिनेट है 1 2, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4y, सी का है आपका x 6 और डी का है आपका 3 5, है ना। अच्छा, इसी क्रम में टेकन इन ऑर्डर, इसी क्रम में लेना है ना। फिर कहता है कि फाइंड x एंड y, x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको डायगोनल बनाना पड़ेगा, विकर्ण बनाना पड़ेगा, तभी आप x y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी एक चीज और, यानी देखिएगा कि अगर दो लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट पर कट करेगा, यानी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग अलग हो सकता है क्या, नहीं, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक ही होता है। यानी अगर ये लाइन सेगमेंट आ रहा है, ये रेखाखंड आ रहा है, यानी ये लाइन सेगमेंट आ रहा है, दोनों एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। यानी यहाँ का जो पॉइंट होगा, मान लेते हैं ओ नाम दे दे रहे हैं पॉइंट, इसका नाम दे दे रहे हैं x डैश और y डैश है कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी आप एक और चीज पढ़े होंगे 8th क्लास में, इसका जो डायगोनल है परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित बाइसेक्ट, यानी बराबर बराबर भाग में क्या करता है, डिवाइड करता है ना। तो आप यानी कहने का मतलब कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ओ जो है AC का मध्य बिंदु होगा, और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, वो भी जो है BD का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। यानी कहने का मतलब कि चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं सॉल्यूशन में चलते हैं, तब देखिए 4AC के लिए देख चलते हैं हम ना। अच्छा, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे, क्योंकि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है ना, कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है। यानी पहले हम तो मिड पॉइंट फार्मूला से क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। यानी पहले x1 y1 हम डिनोट कर ले रहे हैं। x1 कितना है 1 है और y1 कितना है 2 है, x2 कितना है x है और y2 कितना है 6 है ना। x डैश y डैश का निकाल रहे हैं हम, x डैश और y डैश ना। चलिए x डैश बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2, यानी 1 प्लस x बाई 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और y डैश बराबर क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2, यानी 2 प्लस 6 बाई 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब चलते हैं 4 पॉइंट BD के लिए ना। चलिए यहीं लिख लेते हैं 4 BD के लिए चलते हैं, 4 BD के लिए ना।
तो सिमिलरली क्या होगा, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी नहीं लिख रहे हैं हम ना, सिमिलरली चलिएगा। तो देखिए x1 बराबर आपका हो गया 4 और y1 बराबर हो गया y, x2 बराबर हो गया आपका 3 और y2 बराबर कितना हो गया 5 ना। अब चलिए x से बराबर चलिए, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट इधर का उधर का सेम कोऑर्डिनेट है, यानी x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2/2 यानी 4 प्लस 3/2, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। और y के लिए चलिए तो y1 प्लस y2 यानी y प्लस 5/2, यानी आपको कुछ लग रहा है, इसको देख कर कुछ लग रहा है। देखिए तो LHS इक्वल है क्या, x इक्वल है, x और x इक्वल है, यानी LHS बराबर होता है तो RHS क्या होता है, बराबर होता है। इसमें भी, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को हम इक्वल कर रहे हैं। तो फर्स्ट का RHS कितना है 1 प्लस x/2 और इसका कितना है 4 प्लस 3 7/2 कर दें तो 2 से 2 कट गया, यानी कितना आ गया 1 प्लस x बराबर 7, यानी x बराबर 1 को उधर भी तो माइनस में चला गया, यानी 7 - 1 यानी x बराबर कितना आ गया 6। अब देखिए इसको इक्वल कीजिए, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड क्या है 6 + 2 8/2 कर दें, 8/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 5/2, 2 से 2 खत्म कर दीजिए, कैंसिल हो गया। अब 5 इधर ले लाइए, यानी 8 - 5 इक्वल टू y, यानी 3 इक्वल टू y, इसलिए y इक्वल टू कितना आ गया 3। एक जगह लिख दीजिए x बराबर 6 और y बराबर 3, यही ने कहा था फाइंड x एंड y। देख लीजिए अच्छे से इसको। आइए देखते हैं सतवा ना, कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पॉइंट ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वेयर जहां ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी जो है सर्कल का डायमीटर है, कुछ सेंटर केंद्र 2 और -3 है, और बी कितना है 1 और 4 है। चलिए देखिए फिगर के माध्यम से मान लेते हैं कि बाबू क्या है सर्कल है, फिर कहता है अच्छा सर्कल है तो भाई डायमीटर होगा ही, डायमीटर के बारे में भी चर्चा किया है। मान लेते हैं पॉइंट ए होगा इधर और यहाँ बी होगा, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया है। देखिएगा वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, कुछ सेंटर इज, मान लेते हैं कि यहाँ सेंटर है, सेंटर जो है सेंटर है आपका 2 और -3 है ना, एंड बी का कोऑर्डिनेट आपको कितना है 1 और 4। तो निकालना क्या है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का निकालना है, तो मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1 है ना। फिगर तैयार हो गया, अब हमको निकालना। अच्छा ये बताइए कि वो जो है ए बी डायमीटर है, व्यास है, वो क्या होगा ए बी का क्या होगा मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा। लिखेंगे सॉल्यूशन में चलेंगे, सिंस ए बी इज द डायमीटर, ए बी क्या है डायमीटर है, इसलिए ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, चूंकि ए बी क्या है व्यास है, तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा ए बी, वो जो है ए बी का मध्य बिंदु होगा, है ना। चलिए देखिए तो अब हम x1 y1 डिनोट कर ले रहे हैं, x1 हो गया खुद x1 हो गया, और y1 देखिए तो खुद y1 हो गया, x2 हो गया आपका 1 और y2 हो गया आपका 4, है ना। और x आपका दिया हुआ है 2 और y आपका दिया हुआ -3, है ना। चलिए अब देखते हैं, अब तो हमको x1 y1 वैल्यू निकालना है। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या जानते हैं, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2, यानी चलते हैं फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला, फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला क्या है भाई x बराबर x1 प्लस x2/2, है ना, यानी x बराबर क्या है 2 है, x1 तो पता नहीं है बाबू, x2 कितना है 1 है बाय 2। अब इधर देखिएगा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, यानी x1 + 1 × x1 और 2 दूनी कितना हो जाएगा
4 यानी x1 प्लस 1 हो गया और 2 दूनी 4 यानी x1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 को उधर भेज दीजिए यानी 4 माइनस 1 यानी x1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब क्या है, अब y से चलते हैं तब ना यहाँ y1 निकलेगा, यानी अब चलते हैं y इक्वल टू क्या जानते हैं, y1 प्लस y2/2 यानी y का वैल्यू क्या है -3 है, y1 क्या है खुद y1 है प्लस y2 क्या है 4 है बाई 2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, y1 प्लस 4 y1 प्लस 4 बराबर 3 दूनी -6 हो गया, यानी y1 इक्वल टू कितना हो गया, उधर भेज दीजिए -6 भी माइनस में चला जाएगा यानी y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -10। यानी क्या निकालने के लिए कह रहा था, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट और पॉइंट ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, इसलिए तो हेंस कर दीजिए, हेंस पॉइंट ऑफ ना कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है ना, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कितना हो जाएगा, किधर है 3 कोमा कितना हो जाएगा -10, देख लीजिए। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।